चलो इधर देखना। ज़्यादा इंट्रोडक्शन इस समय नहीं जाते हैं, सीधे काम पे आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो दीप, क्लास 10th में हम लोग कहाँ पे ख़त्म किए हैं? नेचर ऑफ रूट्स पे जब बात करते हैं वहाँ पर ना क्वाड्रेटी का, पहले तो क्वाड्रेटी का जो फॉर्म होता है पहले वो जान लो। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे तुम्हारे a b c जो होते हैं ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ठीक है, फिर वो लीनियर हो जाएगा। समझ में आया है इतना बेसिक? फिर 10th में ये पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, वेयर डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ओ सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और यही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गवर्न करता है, यही मेन समझ में आ रहा है, यही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गवर्न करेगा। समझ में आ रहा आगे? ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर कैसा होगा, जी कि उसके रूट्स कैसे होंगे, ये सब किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से। क्या क्या जानते हैं डी के बारे में भाई अभी तक? यहाँ देखो डी के बारे में, अगर डी मेरा 0 हो गया, ठीक है, तो दोनों जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। जो एक्स का जो वैल्यू आता है, एक वैल्यू को लिखते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, दूसरे को लिखते हैं बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। या फिर किसी को भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बीटा बोल सकते हैं, इसको अल्फा, कोई दिक्कत? तो ये जो होते हैं, अगर डी अगर 0 हो गया यानी कि माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी कि डी जब 0 होता है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल बोलना बहुत जरूरी, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया यानी कि यहाँ पर डी का कुछ वैल्यू रखोगे, ठीक है। मान लो कि रूट अंडर आ गया, डी का वैल्यू आ गया 20, माइनस बी प्लस रूट 20 माइनस बी माइनस रूट 20, तो दोनों वैल्यू क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन कैसे रहेंगे? वो रियल नंबर ही रहेंगे। तो बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। या फिर इसी को यूज किया जाता है यहाँ पर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है ये? अच्छा, अगर डी लेस देन 0 हो गया तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये वाला केस हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो उसमें जो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, डी लेस देन 0 का, ठीक है। सुन में आ रहा है? अच्छा, तो क्लास 10th का जो लास्ट एक्सरसाइज था डी इक्वल टू 0 का था, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे कि अगर रूट्स रियल है तो ये चीज प्रूव करो, वो चीज प्रूव करो, ठीक है। वहीं से शुरू हो रहे कर रहे हैं, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अरे ये सब क्वेश्चन तो बना लोगे ना कि एम का क्या वैल्यू होगा कि रूट्स रियल होंगे। एक आध क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस m माइनस 2 इंटू एम प्लस 3, सॉरी m माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स।
इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू क्या होगा? रूट्स इक्वल है तो m का वैल्यू क्या होगा? जल्दी। -3 और 4/3। आया जी संस्कार। सॉल्यूशन में क्या होगा? सिंस रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डी क्या हो जाए? 0। ठीक है, लिखना चाहिए सिंस हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा यहाँ देखना, डी इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो डी इसका निकालो। अच्छा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के सबसे पहले क्या निकालते थे? ए बी सी। तो ए इक्वल्स टू कितना है? ठीक है 1, बी इक्वल्स टू 4m, सी इक्वल्स टू m-2 इंटू m-3 प्लस 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो m² माइनस 5m प्लस 12 हो गया। क्या? अब d निकालना है। d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। तो b² निकालो, 4m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू आ गया m² माइनस 5m प्लस 12। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा और ये क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लो तो यहाँ बच जाएगा 4m² माइनस m² प्लस 5m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है दीप? ठीक है, 4 इधर खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया 3m² प्लस 5m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 5 लाना है 36 का, 9 और 4, तो 3m² प्लस 9m माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। 3m कॉमन हो जाएगा तो m प्लस 3 माइनस 4 कॉमन होगा तो m प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस 3 इंटू 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि m का वैल्यू हो गया -3 या फिर m का वैल्यू हो गया 4/3। कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में खूब बहुत बना रहे थे। अच्छा, थोड़ा इस पर काम करते हैं। बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इस पर भी कुछ बनाते हैं, यानी कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन दिया है x³ माइनस 8x प्लस a² माइनस 6a इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। जल्दी। क्या होगा राज? यहाँ देखो रूट्स को क्या बोला है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो डी के लिए सबसे पहले हमको ए बी सी चाहिए। ए बी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, बी का वैल्यू कितना है? -8, सी का वैल्यू a² माइनस 6 है। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये होगा कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b² करने का मतलब 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्या यहाँ 4 ac कॉमन हो जाएगा तो 16 माइनस a² प्लस 6 है।
तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? और जैसे ही बड़ा वाला कोफिशिएंट को निगेटिव देखे इक्वेशन में पढ़ चुके हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करके। ओ ठीक है, सुन में रहा है? ये हमारा हो जाएगा a माइनस 8 इंटू ए प्लस 2 और 8। ठीक है, a बिलोंग्स टू -2, 8। सुन में आ रहा है? ये आगे बढ़ा जाए। चलो, ये हो गया कि कुछ इस तरह के तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि इस तरह के अप्रोच रहेगा। ठीक है, इक्वेशन का डी अगर ऐसा है तो क्या बिहेवियर होगा, इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा। तो इस तरह से ये सब इक्वेशन इसमें काम करने लगेगा। ठीक, ये तो हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं। यहां देखना, क्वेश्चन है प्रूव दैट the roots of equation x minus a ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, आर ऑलवेज रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल unless a equals to b equals to c। करने की कोशिश करो। इसमें जब हम लोग डी पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। इसको जब 3x² माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा। अगर इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और c का वैल्यू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, देन अब देखो यहाँ बोला है कि प्रूव करो कि रूट्स जो होगा और ऑलवेज रियल। रूट्स रियल कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड कैन नॉट बी इक्वल, बोल रहा है कि इक्वल नहीं होगा जब तक ए और बी, ए बी और सी आपस में इक्वल ना हो जाए। तुम पहले डी तो निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 कॉमन कर लो, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो यहां पर आ जाएंगे। अब इसके बारे में कितनी बार चर्चा हो चुकी है, समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुका है कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को बाहर रखते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जब ये इतना आ गया तो ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, बीच में प्लस का भी साइन है, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, बीच में प्लस का साइन है, सब पॉजिटिव हो गया। आगे में 2 है, यानी कि पूरा पूरा क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि रूट्स हमेशा इसके क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल भी। ठीक है, इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये पार्ट तुम्हारा 0 हो जाए। ये 0 तभी होगा जब ये वाला 0 होगा, और ये 0 होगा और ये 0 होगा। जैसे ही ये 0 हुआ तो a इक्वल्स टू बी, ये 0 हो गया तो
यानी कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, यानी कि रूट्स अगर, यानी कि d जीरो तभी होगा जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या हो, c हो। ये पूरा जीरो कब होगा, ये जो पूरा जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू जीरो कब होगा, पहले ही बताओ हमको। होल स्क्वायर है ना, पॉजिटिव है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो। इनको जब ये जीरो कब होगा, जब a इक्वल्स टू b हो, b इक्वल्स टू c हो और c इक्वल्स टू a। यानी कि पूरा ये जो पूरा d है ये जीरो तभी होगा जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या हो जाए, c हो जाए। क्लियर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आर ऑलवेज रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल, और ये इक्वल भी नहीं होंगे, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। रूट्स जो इक्वल नहीं होगा अनलेस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, लेकिन जैसे ही a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा, ठीक है, तो पूरा d जीरो हो जाएगा और इसका मतलब पूरा पूरा, ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और रियल। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो मान लो कि अगर यहां पर सपोज दैट, यहां देखना, सपोज करो कुछ वैसा किया जाए कि यहाँ पर निगेटिव नंबर अगर आ जाए, मतलब कि यहाँ पर 2 के जगह कुछ और आ जाए, तो पूरा पूरा रूट्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। पूरा पूरा रूट्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अगर यहाँ पर निगेटिव रहता तो तब जो है तुम्हारे रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी। बस सुन रहा, अब जैसे ही वो अपना सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, यहां देखना, यहां देखो, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो है, और यहां पर थोड़ा सा और हम कंडीशन बढ़ा दिया, एंड ए बी सी तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा और कंडीशन बढ़ा के दे रहे हैं, ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर। क्या बोल दिए, रेशनल नंबर बोल दिए। तो हमारा x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है, ठीक है। तो d जो है हमेशा, d का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हो सकता है कि रूट निकलेगा भी, नहीं भी निकल सकता है। क्या 20 आ गया तो पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, 36 आ गया तो रूट निकलेगा। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत। अच्छा, तो मान लो कि आप वाला सपोज 36 आ गया, तो b कैसा नंबर है, रेशनल, 36 का 6 आ जाएगा। बस सुन रहा है, कोई दिक्कत, यानी कि स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये भी कैसा है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होगा, रेशनल ही होगा। कोई दिक्कत, सुन रहा है ना। यानी कि अगर आपके एबीसी रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो रूट्स भी रेशनल तभी होंगे जब डी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत, देन रूट्स विल बी रेशनल व्हेन डी इज परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है प्रूव दैट the roots of the equation a plus b into c plus dx square plus 2 into ac plus bdx
प्लस a माइनस बी इंटू सी माइनस डी इक्वल्स टू 0 आर रेशनल वेयर a b c and d are रेशनल नंबर। चलो जल्दी करो। डी को क्या दिखाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर, ताकि उसका रूट निकल जाए। हाँ, तो इसका डी निकाल देते हैं ऊपर। ए का वैल्यू है तुम्हारा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। कैपिटल बी तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। कैपिटल सी हो जाएगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो मेरा डी जो होगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब करेंगे 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी और ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। 4 कॉमन, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए बी सी डी। इसको करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये ना बनेगा, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है राज? फिर से जरा ध्यान से देखो, ये हो गया ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो गया, ए डी का स्क्वायर ये बी सी का स्क्वायर, 2 ए बी सी डी है ही, तो ये तुम्हारा हो गया ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये भी तो 4 का स्क्वायर है, 2 इंटू ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। डी तुम्हारा क्या मिल गया? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सो रूट्स आर रेशनल, ठीक है। अगर ये होल स्क्वायर है तो जब इसका फॉर्मूला तुम लगाओगे तो रूट रेडी करना पड़ेगा, तो रूट क्या हो जाएगा? कट गया, तो एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट डी करोगे तो जो डी का वैल्यू कितना है? ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो इसको काट देगा, ठीक है। और एबीसीडी कैसा नंबर है? रेशनल। और रेशनल का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है? रेशनल ही होता है, तो पूरा पूरा रेशनल आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं, घर से कर लेना उसको, ऐसा ही रेशनल वाला प्रूफ करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखना, पहले तेज डब्ल्यू लिख लो। ए बी सी आर नॉन जीरो एंड अनइक्वल रेशनल नंबर। ए बी सी आर नॉन जीरो एंड अनइक्वल रेशनल नंबर। Then prove that the roots of the equation a b c square into x square minus plus 3a square cx plus b square cx minus 6a square minus ab plus 2b square equal to 0 are रेशनल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्लास वर्क पे। बनाओ जरा।
छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से उसको निपटाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में मिल ही जाएगा। छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। इक्वेशन दिया है a4 प्लस b4 एक्स स्क्वायर प्लस 4abcdx प्लस c4 प्लस d4 इक्वल टू 0। ठीक है, देन प्रूव दैट, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं ऊपर में, प्रूव दैट, यहीं से क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट द रूट्स of the equation, prove that the roots of the equation cannot be different if real। अगर इसके रूट्स रियल होते हैं तो वो डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा भाई, जब बोल दिया डिफरेंट नहीं होंगे यानी कि सेम होंगे, हाँ यानी कि इक्वल होंगे, तो डी को क्या होना पड़ेगा, करो तो जरा इसको। अगर डी का बात किया जाए तो ए का वैल्यू हमारे पास a4 प्लस b4, बी का वैल्यू है 4abcd और सी का वैल्यू है c4 प्लस d4। देन डी इक्वल्स टू, डी होगा क्या, डी को अगर देखा जाए 16a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस a4 प्लस b4 इंटू c4 प्लस d4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 भी रहे, 4 तो कॉमन हो गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4 कॉमन करो। ठीक है, -4 कॉमन करो ताकि ये चीज आगे आ जाए, ये जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे एबीसीडी की तरफ काम करे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a4 प्लस b4 इंटू c4 प्लस d4 माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा जरा देखना, a4 c4 a4 d4 b4 c4 b4 d4, और ये क्या बन गया, -4। कोई दिक्कत, अब इसको जो है दो होल स्क्वायर पर लिख दो। यहां देखो ये जो 4 है इसको दो पार्ट में तोड़ दो, अब तुम इन दोनों में देखो कि कैसे कैसे सेट करें, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसको किसके साथ लें। ठीक, उन लोगों को दिमाग लगाने दो, जब हम बोलते हैं कि दिमाग लगाओ तुम लोग को दिमाग लगाने दो। पहला चौथा, क्योंकि इसमें ए आ रहा है सी आ रहा है, दूसरे में बी डी चाहिए, इसमें ए और डी आ रहा है, इसमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो इसको और किसी एक को ले लो, इसको, तो हो गया तुम्हारा -4 इंटू ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए डी माइनस, अच्छा हाँ, क्या कोई दिक्कत, तो होल स्क्वायर है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ए होल स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसके आगे कैसा नंबर है, तो पूरा हमेशा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि डी हमेशा क्या हो गया मेरा, लेस देन 0। कोई दिक्कत, यानी कि रियल तो नहीं होगा। इसने बोला क्या था, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फलना कैन नॉट बी डिफरेंट इफ रियल। कोई दिक्कत, यानी कि यहां से तो साफ पता चल गया कि डी का जो वैल्यू है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब जरा थोड़ा सा जोर लगाते हैं, रियल कब हो सकता है अभी, जब डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, जब डी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल।
किसने क्या बोला प्रूव करने के लिए? कैन नॉट बी डिफरेंट इफ रियल। अगर रूट्स रियल हुए तो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहीं से तो प्रूफ हो रहा है। देखना इधर, अगर रूट्स रियल होना है तो इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0। तो लिखेंगे ओनली पॉसिबिलिटी फॉर रियल रूट इज दैट डी इक्वल टू 0। सुना रहा ना? सिर्फ और सिर्फ कब मतलब रूट्स इसके रियल होंगे? जब डी क्या हो? 0 हो। क्योंकि ऐसे तो डी क्या है? लेस देन है। सुना गया? ठीक है। तो उसी बात को उसने जो दूसरे तरीका से लिखा है, कैन नॉट बी डिफरेंट, रूट्स इसके डिफरेंट नहीं होंगे इफ रियल। प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि लिखेंगे सो ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ रियल रूट व्हेन डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट व्हेन डी इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। but when d equals to 0 then roots will be equal। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट था, सो रूट्स विल बी नॉट डिफरेंट या फिर यही लिख देता है इफ। इसी लाइन को इस तरह से उसने लिखा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या? तो ये चीज तुम खुद से मिलाओ ना कि कौन से टर्म ज्यादा पॉजिटिव है, कौन से टर्म ज्यादा निगेटिव है। ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा निगेटिव है, उसमें से माइनस कॉमन कर लो, ज्यादा टर्म पॉजिटिव रहने चाहिए। ऐसे 4 गो निगेटिव होता, 1 पॉजिटिव रहता। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो इधर देखो, क्वेश्चन है if the roots of the equation be equal, prove that। यहां देखो लिखा है ए बी सी इन एच पी। इधर देखो एच पी में जब लिख दे इसका मतलब तुमको ये प्रूफ करना है 2/b इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा नोट लगा के लिख देते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया। यहाँ देखो ए बी सी इन, अगर बोलेगा कि एपी में है तो इसका मतलब तुमको ये प्रूफ करना है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर वो बोल दिया जीपी में है, एचपी में है। ठीक है,
यानी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि इसमें एपी क्या है, एबीसी, बस ये चीज तुमको वहां प्रूफ करना है। ठीक है, जल्दी से कर दो। देखो इधर बहुत लेट कर रहा है उसमें, ऐसा तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। डी निकाले, डी क्या होगा, इक्वल टू जीरो कर दो। डी इक्वल टू जीरो तो क्या आ जाएगा, यहां देखना, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस सी और सी इंटू ना होगा। ठीक, तो बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac इंटू, ठीक है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करो, उसको सिंप्लीफाई करो। हैं, क्या नहीं होगा, होगा एकदम, कुछ टेक्निक, कुछ टेक्निक है। अच्छा, अगर इसको बी में से मल्टीप्लाई कर दें तो बीसी माइनस ए बी का होल स्क्वायर है। देखना जरा, ए को इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सी को इसमें, एक्स वाई, ए बी माइनस बी सी आएगा। ए बी माइनस बी सी लिखो चाहे बी सी माइनस ए बी लिखो, वो क्यों पूरा लेंथी कैलकुलेशन किया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसको देखो ना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। इसको सेट कर दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, तुम लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो तुम यहीं पे जाकर के पहुंचोगे, सब कटता उठता, ठीक है, तो वो लास्ट में यही आता। ठीक है, तो यहां देखो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर तुम इसको एक्स मानते हो, इसको वाई मानते हो, बी सी माइनस ए बी आया है, इसी को लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बी सी माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी सी का। ठीक है, अब ये पूरा तरह से सेट हो गया। अब तुम इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू क्या होता है, चलो तो ये तुम्हारा हो गया ए बी माइनस ए सी, हाँ ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। तुमने तो अपना कैलकुलेशन करके यहां तक आना, ये लास्ट में तुम्हारा आ गया ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। हाँ, इसमें टाइम लगता तुम लोग को। आगे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी कुछ हो गया 2ac, यहां से तुम चाहो तो बी कॉमन कर लो, एसी को इधर ला दो, और इसको अलग अलग कर लोगे तो वाला चीज आ जाएगा। हाँ, ये चीज तुम आसान नहीं था, इसको अगर ब्रेक कर दिए होगे तो फिर यहां तक जाना ये मुश्किल काम है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। x ax square plus 2bx plus c equal to 0 are real if those of x square 2 into a plus cx are imaginary। बोल रहा है कि प्रूव करो कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कब? जब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। सुना रहा है? इसके अगर रूट्स इमेजिनरी है दिया होगा, नहीं किसके रूट्स क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी, तो इसके रूट्स को क्या प्रूव करना है, रियल। तो ये जो इक्वेशन है इसको यहां पर लिखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर बोल रहा है तो उसको d1 लिखते हैं। d1 क्या आ जाएगा तुमको, लेस देन 0 दियो आ जाएगा। ये यहां से तुमको एक कंडीशन मिलेगा, ठीक है, एक कंडीशन यहां से तुमको मिल जाएगा। नाउ जिसको प्रूफ करना है उसको लेकर के आते हैं। इसके डिस्क्रिमिनेंट को लिखो d2, d2 इसका बनेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस कंडीशन की हेल्प से दिखा दो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या इस कंडीशन की हेल्प से दिखा दो कि ये ग्रेटर देन 0। जल्दी करो। गलत लिखेंगे, 2bx है ना, ठीक। तुमको बस पहला का जो d1 सोल्व करना है, ठीक है। d1 तो निकालो, d1 तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा। जो दूसरा का जो d2 है वो d1 डायरेक्ट आ जाएगा। d1 तुम्हारा आएगा इसको सोल्व करने पर 4 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 AC कॉमन हो गया, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 2 जा 8 ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 है। तो 8 तो भाई तो पॉजिटिव नंबर है, तो ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा नाउ माइनस कॉमन कर लो यहीं से, नहीं तो यहीं से पता चल जाएगा तुमको बी स्क्वायर माइनस ac क्या हो गया। नाउ d2, नाउ फॉर इक्वेशन, नाउ गिवन इक्वेशन लिखो। क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि तुम्हारा d2 हो जाएगा। d2 कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, 2b का स्क्वायर करोगे तो माइनस 4ac। और ये ऑलरेडी तुम प्रूव कर चुके हो, यानी कि d2 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके रूट्स क्या हो गए, रियल एंड अनइक्वल। ये तो प्रूव करना था ना, ठीक है, रियल तो रियल हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और। देखना इधर, क्वेश्चन है शो दैट
so that if P, Q, R and S are real numbers and PR equals to 2 into Q plus S, then at least one of the equations x square plus px plus q equals to 0, comma x square plus rx plus x equal to 0 has real roots. कंडीशन दिया है, रियल नंबर है, पी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2q प्लस एस। तो प्रूव करो इसमें इसका फिर या इसका दोनों का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक के पास तो रियल रूट होगा ही होगा। थोड़ा दिमाग लगा, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, सोचना शुरू करो उस पर। देखो देखो इधर देखो, सेवेंटी 75 में पूछा था सब्जेक्टिव में। आसान है, उस समय आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी भी पूछ सकता है, देन बोथ हैव इक्वल रूट्स, बोथ हैव इमेजिनरी रूट्स, बोथ हैव रियल रूट्स, वन हैव इक्वल रूट्स, वन हैव, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ देखो ऐसा थोड़ी ना है, देखना इधर, ये सब क्वेश्चन एसर्शन है, रीजनिंग में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखना, सबसे पहले उसने बोला कि जो चीज प्रूव करने के लिए देना, प्रूव करने के लिए बोला है कि दोनों में से किसी एक के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो मान करके चलो कि दोनों के रूट्स जो है इमेजिनरी है, मान लो, ठीक है, यानी कि रियल नहीं। पहले तो D1 निकालो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से D1 क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 4q एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। D2 क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 4s। कोई दिक्कत? अब जरा इस चीज पर ध्यान दो, ठीक है ना। जो चीज दिया जरा उस पर ध्यान दो, इस पर क्या क्रिएट करना है, पी आर को एक साथ, क्यू प्लस एस को एक साथ, ठीक है। तो अगर दोनों में से हमको पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिसाइड करना है ना, अगर दोनों में से, यहां देखो, दोनों में से कोई एक भी, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तीन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, D1 D2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्या कोई दिक्कत? सुनवा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, या फिर दोनों का सम क्या होगा, अगर, अच्छा ये तो हो गया बेसिक सोचने का तरीका। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि प्रूव करो कि दोनों का मतलब कि जो है प्रोडक्ट जो होगा, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक निगेटिव होगा, तो एक तो ये तरीका होता है कि D1 D2 को क्या करें, लेस देन 0 दिखा दे, ठीक है। तो D1 D2 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। D1 D2 इक्वल्स टू क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू आर स्क्वायर माइनस 4s। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर एस माइनस 4 आर स्क्वायर क्यू प्लस 16qs। देखना जरा, यहां देखो, इसमें पी आर भी है, पी एस भी है, क्यू एस भी है, सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। तो पी आर की जगह अगर इसको रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्यू प्लस एस का होल स्क्वायर, इसमें से -4 कॉमन हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया पी स्क्वायर एस प्लस आर स्क्वायर क्यू, और ये हो गया 16qs, ठीक है।
तो ऐसे सोल्व करने में पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें डिसाइड कर पाना मुश्किल है। बात समझ रहे हो ना? तो एक तो ये डायरेक्ट तरीका था, ये जो था डायरेक्ट मेथड है कि D1 D2 निकाल करके दिखा दे कि हाँ निगेटिव है। तो प्रोडक्ट निगेटिव होने का मतलब है कि फिक्स है कि एक तो पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि एक के रूट्स रियल होंगे, एक के रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे। वही चीज तुमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। समझ में आ रहा है? ये हो गया डायरेक्ट मेथड। तो जब कभी भी डायरेक्ट मेथड काम नहीं करता है तो फिर इनडायरेक्ट मेथड को सोचते हैं। इसका इनडायरेक्ट में तरीका क्या हो सकता है? मान लेंगे कि दोनों रूट्स जो है इमेजिनरी है, मान लेते हैं कि दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सपोज सेकंड मेथड, सपोज both have imaginary roots। तो दो केस बन सकता है तुम्हारा सोचने का, सर D1 D2 ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें तो ये केस तो तभी भी तो हो सकता है ना जब दोनों रियल हो, तो इससे जाना खतरा है। कोई दिक्कत? तो इसको चूज कर लेते हैं। D1 प्लस D2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। समझ आ रहा है दीप? डायरेक्ट तरीका ये था कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। वो उससे जा पाना मुश्किल है, डिसाइड कर पाना मुश्किल है। दूसरा तरीका लिख रहे हैं, D1 प्लस D2 लेस देन 0, और ये आसानी से काम भी कर गया। देखो जरा, दोनों को जरा जोड़ो तो, P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, PR/2। तो किसी चीज का होल स्क्वायर लेस देन 0 गलत है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया, एक कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि तुमने तब सपोजिशन तब रॉन्ग माना है। और सपोजिशन क्या था तुम्हारा, कि माने थे कि दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों के रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब दोनों के रूट्स इमेजिनरी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में से किसी एक का रूट्स क्या है, ठीक है, रियल होगा। समझ में आ रहा है? दोनों के भी रूट्स रियल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमने माना क्या था, ठीक है, दोनों इमेजिनरी है, वो गलत हो गया, ठीक है। या तो कोई एक इमेजिनरी होगा, नहीं तो दोनों इमेजिनरी होंगे। सॉरी, कोई एक इमेजिनरी होगा नहीं तो दोनों रियल होंगे। हाँ बोलो। अरे ये उसका वाला केस था, डायरेक्ट मेथड। अगर हम जो क्वेश्चन में बोला वहीं लेकर के चलें, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर दोनों में से किसी एक के पास रियल रूट्स है, ठीक है, इसीलिए फेल भी कर जा रहा है। हो सकता है दोनों, अगर दोनों के एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, तो दोनों के भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में श्योर बोल दे, ठीक है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, एग्जैक्टली, तब तो इसी से काम आता। एग्जैक्टली वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तब तो यहीं से जाना पड़ता है, क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तब इसके पास जाते, ये तब काम करता, ठीक है। उसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, कम से कम एक के पास रियल रूट होगा, यानी कि इसका मतलब दोनों के पास भी रियल रूट हो सकते हैं। तो मान लिए कि दोनों के रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, तो D1 प्लस D2 क्या हो गया, लेस देन 0। D1 भी लेस देन 0, D2 भी लेस देन 0, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, वो भी लेस देन 0। कोई दिक्कत? तो वहां से फिर आगे बढ़े तो पता चला कि नहीं, ये तो गलत चीज आ गया, D1 प्लस D2 लेस देन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि D1 प्लस D2 लेस देन 0 नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। और जोड़ जो है ग्रेटर देन 0 है तभी पॉसिबल है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, नहीं तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो।
ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन के रूट्स जो है रियल हो सकते हैं, दोनों के रियल हो सकते हैं, या फिर किसी एक के तो रियल होंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो टाइम भी ओवर हो गया।